गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th चैप्टर नंबर सिस्टम। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी टर्म्स पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर के लिए जरूरी है। तो बच्चों, सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारे पास कितने तरह के नंबर्स होते हैं, कहां पे इनका यूज होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, इन सारे बातों को आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर आपने अपनी छोटी क्लासेस में आपने अब तक कितने नंबर्स के बारे में सुना है? बच्चों, आपने सुना है इवन नंबर के बारे में, आपने सुना होगा, आपने ऑड नंबर के बारे में सुना होगा, आपने प्राइम नंबर के बारे में सुना होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। तो बच्चों, थोड़ा सा ब्रीफिंग और आपको चाहिए और समझने की जरूरत है इन नंबर्स को, ताकि आपको नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप इनकी जो एक्सरसाइज है उनको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सको। आप क्वेश्चन पढ़ के ही आप बता देंगे कि उसका आंसर क्या होगा, अगर आप नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। इवन आपकी ये नॉलेज आपके आने वाले जो आगे के चैप्टर हैं उसमें भी बहुत फायदेमंद होगी। तो सबसे पहले बच्चों, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो बेसिक नॉलेज, वो बेसिक कंसेप्ट आपको बता दूं जो इस एक्सरसाइज के लिए हमें जरूरी है। तो बच्चों, नंबर सिस्टम चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें नंबर्स के बारे में समझना है। नंबर क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कहां पे यूज होता है। हमने मार्केट गए, हम 2000 का नोट दिया, हमने 1500 की परचेजिंग की, 30 रुपए किराए में लगे, 30 रुपए का कुछ खाया, बाद में कितने पैसे बचे, वो नंबर्स। मनी क्या है, नंबर्स। कहां पे यूज होता है, तो हमने ये, तो बच्चों मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने पॉजिटिव नंबर का, क्योंकि आपने 2000 का नोट आपने खर्चा, कुछ पैसे खर्चे, तो पॉजिटिव नंबर हो गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ऐसे ही प्रैक्टिकल में इन नंबरों का यूज होता कहां है। अब मैं आपसे पूछूं, आपने -2, -5 नेगेटिव नंबर भी पढ़े होंगे, आप जरा बताओ मुझे। आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको नेगेटिव नंबर कहां दिखते हैं? बोर्ड पे। आप बड़े बड़े बोर्ड देखते हैं, होल्डिंग देखते हैं, कहीं पे आपको नेगेटिव नंबर दिखाई देता है? बस का रूट नंबर, ट्रेन का नंबर, लॉटरी का नंबर, आपको कहीं पे नेगेटिव नंबर दिखाई दिया? नहीं। तो आप सोचो नेगेटिव नंबर का कहां पे यूज होता है? बच्चों, आप मॉल्स में जाते हो, आप लिफ्ट लेते हो, ऊपर जाते हो तो नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5। बेसमेंट में जाते हो जहां पे कार पार्किंग होती है, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर का कहां पे यूज हुआ? ग्राउंड पर आप खड़े हो तो 0, ऊपर जा रहे तो प्लस के नंबर, नीचे आ रहे तो माइनस के नंबर। तो बच्चों, ये जो नंबर्स होते हैं, आप ध्यान से अगर देखो, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से ये जुड़े हुए हैं। कहीं भी आप जाओगे, ये आपके नंबर्स आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बस हम इन पे गौर नहीं करते कि ये नंबर कौन सा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमने कभी आज तक गौर ही नहीं किया इन पे। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पूछता हूं, डेसिमल के नंबर आप कहां पे यूज करते हो? 2.5 आप मार्केट में गए हो कभी, तो आपने कहां पे यूज किया होगा? आप देखो बच्चों, आप सब्जी लेने जाते हो, टमाटर खरीदते हो, आप 2 किलो खरीदते हो या फिर 3 किलो खरीदते हो, तो वो तो नेचुरल नंबर हो गए, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। आपने अगर 2 किलो लिए, 3 किलो लिए तो नेचुरल। अगर आपने 2.5 किलो लिए, मतलब
आपने 2.5 kg आपने टमाटो परचेज किए, तो 2.5 डेसिमल का नंबर का आपका यूज हो गया। आप 1 लीटर मिल्क लाए, 2 लाए, आप 1.5 मीटर मिल्क लाए, यानी कि 1.5 लीटर, आपके डेसिमल का नंबर यूज हो गया। तो बच्चों, ये जो नंबर है ये हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, बस इनको हमने अंडरस्टैंड करना है कहां पे एग्जैक्टली कौन सा नंबर यूज हो रहा है। और आगे आप बड़ी क्लासेस में आप आओगे तो आप कुछ ऐसे नंबर के बारे में भी पढ़ोगे जो हमारी डेली लाइफ में जिनका कभी यूज ही नहीं होता, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। तो बच्चों, अभी तो सिर्फ हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, जो 9th क्लास के लिए अभी जरूरी है हमारे लिए। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर्स के बारे में। आपने अब तक छोटी क्लासेस में जो भी नंबर लिखा, जो भी नंबर पढ़ा, चाहे वो डेसिमल का था, चाहे वो फ्रैक्शन का था, चाहे वो नेगेटिव था, कोई भी नंबर लिखा, वो सारे के सारे रियल नंबर्स थे। आपके मन में जो भी नंबर आया आप अपने पेपर पे लिख दो, वो रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर एक बहुत बड़ी दुनिया है नंबर्स की, और इस दुनिया को यानी इन नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला रैशनल नंबर, दूसरे को बोला इररैशनल नंबर। तो बच्चों, ये रैशनल और इररैशनल यही दो हमारे मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के लिए, और आपने यही बहुत अच्छे से समझना है रैशनल इररैशनल में क्या फर्क होता है, ये नंबर कैसे दिखते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, और कहां पे इसका प्रैक्टिकली यूज होता है। तो बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, ये वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम जिन्हें लिख सकते हैं। तो आपके मन में अब आया होगा क्वेश्चन, यानी इसका मतलब वो नंबर भी होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हाँ बच्चों, वो नंबर भी होते हैं, और उन नंबर को हम बोलते हैं इररैशनल नंबर। जिन नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर इररैशनल हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं वो सारे नंबर रैशनल हैं। अब एग्जाम्पल के तरीके से बात करते हैं। किसी बच्चे ने बोला सर 7/2, 7/2 क्या ये रैशनल है या इररैशनल है? सीधी सी बात है बच्चों, 7/2 p बाई क्यू की फॉर्म में है। 7 हमारा p है, q हमारा 2 है, 7/2 यानी p बाई क्यू, तो ये रैशनल नंबर हुआ। किसी बच्चे ने पूछा सर 4 कौन सा नंबर है, 4 रैशनल है या इररैशनल है? बच्चों 4 रैशनल है। क्यों? इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। बच्चों 4 के नीचे 1 है, आप कोई भी नंबर लिखते हैं अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो आप वहां पे 1 को कंसीडर करते हैं। तो 4 खाली सिर्फ 4 का मतलब 4/1, तो बच्चों वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में है, इसलिए वो भी एक रैशनल नंबर है। किसी बच्चे ने बोला सर 2.5 ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल है या इररैशनल है? तो बच्चों 2.5, आप 2.5 का अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे आप क्या लगाओगे? नीचे आप 10 लगाओगे। 2.5 का मतलब हो गया 25/10, 25/10। 5 के टेबल से अगर आप इसे कट करते हो तो ये आता है आपका 5/2। तो बच्चों 2.5 मतलब 5/2 सॉल्व करने के बाद, तो 5/2 ये तो एक p बाई क्यू की फॉर्म में नंबर आ गया, तो मतलब ये एक रैशनल नंबर है। आप कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -2, -2 के नीचे आप 1 लगा दो तो वो भी p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी फ्रैक्शन का नंबर है, या कोई भी डेसिमल का नंबर है, वो सारे रैशनल नंबर हैं, वो सारे
रैशनल नंबर हैं। तो बच्चों अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या ये सारे रियल नंबर्स हैं? हाँ बच्चों, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, वो सारे रियल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नहीं हो सकता। चलो बच्चों, ये तो बात हो गई रैशनल नंबर की। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिससे ये पता लग सके, या ऐसा कौन सा नंबर है जो इरेशनल होता है। तो बच्चों मैंने अभी बताया, जो p बाई क्यू की फॉर्म में आप जिन्हें नहीं लिख सकते वो ही इरेशनल नंबर है। अभी आपने बात की 2.5, 2.5 को मैं लिख सकता हूं 5/2, वो एक रैशनल नंबर है। मैं अगर 2.5 के आगे और भी नंबर और भी डिजिट बढ़ा दूं, ऐसे डिजिट बढ़ा दूं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तब बच्चों वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे कौन से और नंबर हैं जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो बच्चों ये जानने के लिए आप अपना घर पे कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपके पास मोबाइल होगा एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें आप कैलकुलेटर आप निकालेंगे और 2 का स्क्वायर रूट अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे। 2 का स्क्वायर रूट आप अपने कैलकुलेटर में निकालें। 3 का भी निकाल सकते हैं आप, 7 का भी, 5 का भी, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। आप उस आंसर को आप नोट करें। आंसर में अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1.414 डॉट 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 ना जाने कितने प्लेस, इनफाइनाइट प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन छोटी हो सकती है जिसपे लिमिटेड डिजिट आएंगे, लेकिन अगर आप उसको आप पे बड़ी स्क्रीन कैलकुलेटर में देखेंगे तो आप डॉट 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 डॉट, मतलब बच्चों ये एक ऐसी डिवीजन होती है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही आप √3 निकालेंगे, 1.732 डॉट 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 डॉट, ऐसी डिवीजन है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग मतलब कभी रिपीट नहीं होगी। जब ऐसी डिवीजन हमारे पास आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमारे इरेशनल नंबर बनते हैं, और इस तरह के नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कि जी फिर कौन से नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप एक एक्टिविटी करो घर पे बच्चों, आप 7 को 3 से डिवाइड करो, 7 को 3 से डिवाइड करो, या आप 1 को 7 से डिवाइड करो, और आप देखो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके आंसर में क्या आता है। तो आपको बच्चों जब आप आंसर देखोगे तो आपको डेसिमल के बाद जो आंसर मिलेगा वो रिपीटेड मिलेगा, कुछ पैटर्न आपको रिपीटेड मिलेगा। इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब आपकी डिवीजन इनफाइनाइटली सॉल्व नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपका पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा, तो वो रिपीटेड है। अगर आपका पैटर्न रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो एक रैशनल नंबर है। अगर आपका पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इरेशनल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 6 एटसेट्रा। तो बच्चों कोई मुझसे पूछ सकता है सर स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या एक रैशनल है या इरेशनल है? स्क्वायर रूट ऑफ 25 बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है, उसका आंसर निकल जाता है, इसलिए वो एक रैशनल नंबर हो गया। बच्चों सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं पाई के बारे में।
जिसकी वैल्यू होती है 22/7। बच्चों शायद आपको अभी तक इस बारे में नहीं मालूम होगा या आपके टीचर्स ने आपको बताया भी होगा, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है बच्चों। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर लेकिन ये तो 22/7 होता है, ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, फिर ये इर्रेशनल क्यों है? बच्चों पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 इसकी एक एज्यूम्ड वैल्यू है, जो हमारे मैथमेटिशियन, जो साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने कैलकुलेशन के लिए, जब आप एरिया फाइंड करते हैं सर्कल का, सर्कमफ्रेंस फाइंड करते हैं सर्कल की, इस तरह की कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नियरेस्ट वैल्यू एज्यूम्ड की पाई की 22/7, जो कि एक्चुअल वैल्यू के बहुत नियर होती है। एक्चुअल में हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम तो पता ही नहीं है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है आज तक हमारे साइंटिस्ट, हमारे मैथमेटिशियन इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि उनको मालूम है इसकी वैल्यू 3.14 और उसके आगे 50 प्लेसेस तक अभी तक वो निकाल पाए हैं। उसके आगे और कितने प्लेस हैं ये अभी तक नहीं पता लगा पाए, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेसेस की वजह से ये एक अभी तक इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल वैल्यू मानी जाती है। एग्जैक्ट वैल्यू ना पता लगाने की वजह से ये एक इर्रेशनल वैल्यू है। तो बच्चों इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं मालूम, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। कभी भी आपके क्यूज में या कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपसे पूछा जाता है कि क्या ये रैशनल है इर्रेशनल, तो आपने आंसर इर्रेशनल आपने लिखना है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, पाई जो है 22/7 एक एज्यूम्ड वैल्यू है, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस से हमने ये वैल्यू मानी हुई है, बाकी ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों अब मैं इसके अंदर फिर हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर भी हमारे पास आते हैं इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो बच्चों आपको बता दूं, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। इंटीजर हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, डेसिमल को छोड़ के बाकी सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो बच्चों अब ये सारी बातें हमें ध्यान में रखते हुए, और आप पहले भी इन सब के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे, हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। और उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी जो आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया, उसकी मैं आपको एक पीपीटी दिखा दूं। बच्चों आप अपने आराम से बैठ के इस पीपीटी को देख सकते हैं। ये पीपीटी स्क्रीन पर है मेरे। यहाँ पे मैंने बच्चों यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम में अंदर रियल नंबर्स लिखा हुआ है। रियल नंबर की दो कैटेगरी है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। बच्चों ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे ये काम करते हैं, ये सारा का सारा हमने इस पीपीटी में लिखा हुआ है। तो बच्चों आप इसको आप आराम से बैठ के घर पे देख सकते हैं। मैं आपको कराऊंगा अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मेरी स्क्रीन पर है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर। तो बच्चों इन्होंने पूछा है बताओ क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों जैसे मैंने अपने बताया अभी, 0 आप कोई भी नंबर लिख दो वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दें। सपोज 7 को लिख सकता हूँ 7/1, 8/1, मैं 9 को लिख सकता हूँ 9/1। अगर किसी नंबर के आगे कुछ नहीं है तो आप उसके नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, तो वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि वो p by q की फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसने 0 के बारे में पूछा है, तो बच्चों 0 के नीचे तो आप कुछ भी लगा दो, 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, यानी 0 को भी मैं p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बच्चों इसका आंसर हुआ यह 0 is a rational number।
अब इसको मैं सच दैट मैं इसको लिखता हूँ, 0 को मैं 0/2 भी लिख सकता हूँ, और 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, और 0 को मैं 0/, आप कोई भी इसके डिनोमिनेटर में आप नंबर लगा दो तो वो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो बच्चों 0 एक रैशनल नंबर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। बच्चों आप अपनी मर्जी से कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करें और ये सोचो उन दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं। सपोज मैं बात करता हूं 0 और 1। आप मुझे बता सकते हो 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? बच्चों इनफानाइट नंबर हैं, इनफानाइट नंबर, इनफानाइट नंबर्स पॉसिबल होते हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। इसने हमसे पूछा है 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताओ। मैं आपसे पूछता हूं 0 और 1 के बीच में मुझे कोई भी नंबर बताओ। आप 0 और 1 के बीच में कितने नंबर बता सकते हैं? कोई बच्चा बोलेगा सर 0 और 1 के बीच में हम 0.5 ले सकते हैं, 0.6, 0.7। आप 0.5 अभी आपने बोला, 0.05, 0.0005, 0.000005, जितना आप मन करे आपका उतने आप नंबर लिख सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चों क्या है? ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। 0.1, 0.2, 0.3। अब इसने पूछा 3 और 4 के बीच में बताओ। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, कितने भी नंबर आप लिख दो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर है। उनका बस डेसिमल आप हटा देना, वो p/q की फॉर्म में आ जाएंगे। कैसे बच्चों? इन्होंने बोला बिटवीन 3 and 4 6 रैशनल नंबर आर 3.1, 3.2, 3.23, 3.4, 3.5, 3.6, इनके आप डेसिमल लगा दो और 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये बच्चे आपके 6 हो गए, 6 रैशनल नंबर। आप कितने मर्जी से भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आए, लेकिन उनके बीच में आपने लिखना है। पहले डेसिमल में लिख दो, डेसिमल हटा दो बाद में। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही आपने लिखना हो -2 और 3 के बीच में लिखना है, तो बच्चों कैसे लिखेंगे? बहुत सारे नंबर हैं, आप लिख दो यहां पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.3, 0.4, 0.5, आप 1.1, 1.2, 1.3 ये ले सकते हैं। आप -1.1, -1.12, बच्चों इतने सारे आप नंबर, जो भी नंबर ले आप इनके बीच में कोई भी डेसिमल का नंबर कर लो और उसका डेसिमल बाद में आप हटा दो, तो आपके रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बच्चों ये पहले से ही ये हमारे p/q की फॉर्म में है और हमने बताना है इसके बीच में कोई भी एक नंबर 5 रैशनल नंबर। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? मैंने लिखा यहां पे बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में मैंने बताना है। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये हमारा
3/5 है, आप 3 के आगे आप 3.1, 3.2, 3.3 आप ये नंबर लगा दो, आपके रेशनल नंबर आएंगे। जैसे मैं लिखूं यहां पर 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5, 3.6, 3.5/5। बच्चों ये आ गया। इनके डेसिमल आप हटा दो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो बच्चों ये मेरे 5 रैशनल नंबर रेडी हो गए। बच्चों और कभी कभी ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया, बहुत क्विकली और बहुत फास्ट आप इसमें आप लिख सकते हो। बच्चों आपने अपने पुराने सर से या किसी भी सर से आप ट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, वो कोई दूसरे तरीके से भी आपको बताते हैं कि ऐसे भी हम रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। वो तरीका क्या होता है बच्चों, मैं आपको सेकंड तरीका बता रहा हूं। और करके आपने लिखना है 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो बच्चों वो आपसे कहते हैं 5 हमें नंबर लिखने हैं, तो आप उसमें एक प्लस कर दो 6। तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से आप डिवाइड कर दो। ऊपर में 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा ये मेरा आ जाएगा 18/30। ऐसे आप दूसरे नंबर को भी यानी 4/5 को भी 6 से इंटू और 6 से डिवाइड, तो ये 24/30 आ गया। तो बच्चों आपने इन दोनों के बीच में अब आप लिखेंगे, ये मेरा 18 है, तो 18 के बाद आएगा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30 और नेक्स्ट नंबर है 24/30। तो बच्चों ये 5 नंबर हमारे रैशनल नंबर हमने यहां पे लिख दिए। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, एक क्विक एंड फास्ट मेथड, आप पहले डेसिमल में आप नंबर लिख दो, बाद में उनको फ्रैक्शन में कर दो, और दूसरा जनरली जो आप सेंटर में अपने ट्यूशन सेंटर में या फिर कहीं पे आप सीखते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो बच्चों जो भी आपको ठीक लगे मेथड, जो भी आपको समझ में आए, आप उस मेथड को आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। बच्चों फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स गिवन द रीजन ऑफ योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बच्चों क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ बच्चों, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए हम नेचुरल नंबर को होल नंबर के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन होल नंबर को नेचुरल नंबर में नहीं डाल सकते। आप छोटे को बड़े में डाल सकते हैं, आप बड़ी चीज को छोटे में नहीं डाल सकते। तो बच्चों नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं, इसका आंसर है ट्रू। फिर बच्चों उसने पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं बच्चों, क्योंकि इंटीजर हमारे माइनस में और प्लस में बिना डेसिमल वाले सारे नंबर होते हैं। -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे बच्चों हमारे इंटीजर्स होते हैं और ये बहुत ज्यादा होते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ सकते हैं, लेकिन इंटीजर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकते। छोटे बड़े में आ सकते हैं, लेकिन बड़ा छोटे में नहीं आ सकता। इसने पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो बच्चों, अगर ये पूछता एवरी होल नंबर इंटीजर,
तब बच्चे ये राइट होता, अभी ये रॉन्ग है, अभी ये फॉल्स है, क्योंकि सारे इंटीजर नेचुरल नहीं होते बल्कि सारे नेचुरल इंटीजर होते हैं। बच्चों थर्ड में पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर नहीं बच्चों। अब रैशनल नंबर तो हमारे नेगेटिव भी होते हैं, डेसिमल में भी होते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, परफेक्ट नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन सब होते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेट हो गया। और होल नंबर हमारे सारे 0, 1, 2, 3 परफेक्ट नंबर होते हैं, डेसिमल में इनमें कोई भी नहीं होता, और 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। तो होल नंबर हमारे कम होते हैं और हमारे रैशनल नंबर ज्यादा होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन में पूछता एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तब तो ये राइट होता, लेकिन ये अभी पूछ रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। बड़ा सेट छोटे में नहीं आ सकता, छोटा बड़े में आ सकता है। तो अभी फिलहाल बच्चों ये क्या हुआ, अभी ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। आप इसका एग्जांपल कैसे देंगे बच्चों, कि आपने लिया 2.5, 2.5 एक रैशनल नंबर है, या आप ले लेते हैं 7/2, आप लेते हैं 7/2, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये 7/2 एक होल नंबर नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो बच्चों आज ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन होता है। आप एक एक एग्जाम्पल भी आप इनके साथ आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू है। आप इसको कैसे दिखाएंगे, अगर आप दिखाएंगे, आप सपोज लेट कर लेंगे कि 4 एक हमारा नेचुरल नंबर है, आप लिखोगे 4 इज अ नेचुरल नंबर, आल्सो इट इज अ होल नंबर। आप रीजन में आप लिख सकते हैं, फर्स्ट के आंसर में आप लिखोगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू सिंस, आप लिखेंगे लेट 4 is a natural number and also it is whole number। आप सेकंड पार्ट में लिख सकते हैं नो इट इज नॉट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू, every integer is a whole number, or no it is not true because suppose let 7/2 is a integer, but 7/2 is not whole number। थर्ड में आप लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे आप थर्ड का आप एग्जांपल दे सकते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो बच्चों ये जो है ये बच्चों ये थर्ड वाला था हमारा, ये हमारा थर्ड था, थर्ड पार्ट। और नो इट इज नॉट अ ट्रू, सपोज 7/2 इज अ। बच्चों फिर आप इसका पार्ट 2 का आप एग्जांपल आप दे अपने दिमाग से भी, अपने कॉमन सेंस से भी आप एग्जांपल बना सकते हो। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो बच्चों सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते, आप लिखोगे इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। आप एग्जांपल देंगे लेट कोई आप इंटीजर आप कोई आप सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज कोई नेगेटिव इंटीजर, सपोज -5 इज अ इंटीजर
but -5 is not whole number. ऐसे बच्चों आप थर्ड वाले का आप एग्जांपल आप खुद लिख सकते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर इन्होंने पूछा है, आप लिखेंगे बच्चे नो इट इज नॉट ट्रू, नो इट इज नॉट ट्रू। आप कोई नंबर ऐड कर लो जो रैशनल नंबर हो, सपोज 7/2 is a rational number, but 7/2 is not a whole number. तो बच्चों इस तरह से आप अपनी जस्टिफिकेशन, अपना रीजन आप लिख सकते हैं कोई भी एक नंबर को लेट करके। तो बच्चों आप इस रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, आप इनको एक बार दोबारा से आप ब्रीफिंग में पढ़ो। आप बच्चों आप अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में आप उसको थोड़ा करो, इन क्वेश्चन को आप दोबारा करो बच्चों, और अच्छे से अंडरस्टैंड करो एक्चुअली इन नंबरों में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चों आगे की वीडियो में हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 2। तब तक आप रैशनल, इरेशनल को आप डीपली स्टडी करें बच्चों। आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज आप पेज नंबर आप खोलेंगे 13 पेज नंबर पे, आपको वहां पर इरेशनल नंबर आपके एग्जांपल दे रखे हैं। पेज नंबर 13 पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में √2 और पाई की आपको वैल्यू दे रखी है। आप उसको, उस पर आप रिसर्च करें, उसको समझें कि पाई की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल में √2 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपके कैलकुलेटर में वो शायद ना आए जो वहां पे उस पेज नंबर पे आप लिखी हुई है। तो बच्चों आप देखें कि कैसे वो रैशनल नंबर है और कैसे वो इरेशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।